गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या आपने कभी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, सलमान खान की कॉपी की है? आई मीन इनकी मिमिक्री की है? ऑफ कोर्स की होगी, कभी ना कभी तो की होगी। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कह दूँ ये इंडिया में इलीगल हो चुका है तो कैसा लगेगा आपको? सोचो। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दूंगी। क्या है ना कि रिसेंटली डेनमार्क गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया है जिसमें वो डीप फेक जैसी प्रॉब्लम्स जो एआई के आने से बहुत ही कॉमन हो गई हैं उसको टैकल करने का सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं डीप फेक होता क्या है। इट्स सिंथेटिक मीडिया यानी बनावटी मीडिया यानी एनी वीडियो क्लिप, एनी फोटो, ऑडियो जो कि ऐसा लगता है इट्स वेरी रियलिस्टिक जबकि वो रियल नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझो, शाहरुख की वॉइस या शाहरुख को कंप्लीटली इम्पर्सनेट कर रहा है कोई, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो जो पर्सन है वो शाहरुख नहीं है। जो पर्सन उनकी एक्टिंग कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है, वो इतना अच्छे से कर रहा है कि लगता है कि वाकई ये तो शाहरुख ही है। और वो कुछ ऐसी प्रमोशंस कर रहा है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, बीट बी एनी प्रोडक्ट, या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो कि कंट्रोवर्शियल लग रहा है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीप फेक। एंड दोस्तों, अभी पीछे एक वीडियो आई थी इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, वो किस कर रही थी इलॉन मस्क को, बड़ा वायरल हो रहा था वीडियो। दैट इज़ ऑल्सो डीप फेक। इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए डेनमार्क ने पहला कदम उठाया। दैट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। एंड दोस्तों, पोर्नोग्राफी, ऐसी वीडियोस जो बड़ी ही डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं, इनकन्वीनियंस कॉज करती हैं, न्यूड फोटोज़, मॉफ्ड फोटोज़, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं डीप फेक के जिनका यूज़ करके लोगों को अक्सर ब्लैकमेल किया जाता है, हैरेस किया जाता है। एंड इवन ड्यूरिंग इलेक्शंस जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं, जो वीडियोस प्रमोट की जाती हैं बार बार सोशल मीडिया पे, और हमारी थिंकिंग में तब्दीली लाने की कोशिश की जाती है, हमें बार बार फीड की जाती है डेलिबरेटली थ्रू मीडिया, हमारा ओपिनियन शेप किया जाता है। आई होप यू नो द कंसेप्ट ऑफ इको चैम्बर्स। मैं बताती हूँ आपको। इको चैम्बर आपने सुना होगा, जैसे इमेजिन करें आंखें बंद करके चैम्बर, और उसमें आप खड़े हैं खाली चैम्बर में। जब आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है, दैट इज़ इको। यही होता है मीडिया में, बार बार हमें ऐसा कंटेंट फीड किया जाता है, हमारे ओपिनियंस शेप किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं जस्ट टू गेन वोट्स, है ना। तो ये भी एक डीप फेक का एग्जाम्पल है। डेनमार्क गवर्नमेंट ने जो बिल प्रपोज किया है उसके बारे में हम डिटेल में कुछ बातें समझते हैं। ये बड़ा यूनिक काइंड ऑफ बिल है क्योंकि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ उनकी बात नहीं कर रहा, ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स, आम आदमी की भी बात करता है ना। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी, आई वुड से, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए ये स्टेप कि भाई सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के राइट्स नहीं होते, उनकी इज्जत नहीं होती, आम आदमी की भी इज्जत होती है ना। तो इवन पोस्टथॉमसली डेथ के बाद भी पर्सन की डीप फेक बनाने के लिए रोक प्रपोज करी गई है इस बिल में। अप टू 50 ईयर्स तक आप बिना कंसेंट के जो डेड पर्सन है, ओबियसली उनकी फैमिली मेम्बर्स की कंसेंट के बिना आप उनकी वॉइस, उनका फेस, उनकी ऑडियो यूज़ नहीं कर सकते कमर्शियल पर्पस के लिए। बट ये जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्या क्या ब्लैंकेट बैन करता है क्या ये? आई मीन कि क्या हम उनको मिमिक नहीं कर सकते, कॉमिकली उनको यूज़ नहीं कर सकते, एग्जैजरेट नहीं कर सकते, या लिप सिंक करके वीडियो नहीं बना सकते? दैट इज़ अलाउड, वो सब अलाउड होता है। जैसे कपिल शर्मा के शो में आप देखते होंगे कि अक्सर कृष्णा कॉपी करता है बहुत सारे, इवन गुत्थी कॉपी करता है ना। तो ये आर्टिस्ट जो हैं ये अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए बहुत सारे आर्टिस्ट्स को कॉपी करते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। तो दोस्तों ये अलाउड है, एंड डेनमार्क
कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि दैट थिंग इज़ अलाउड, प्रोवाइडेड कि जो आप कंटेंट बनाते हैं वो डी फेक ना हो, है ना। अब मैं आपको डी फेक बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि समझें, डेनमार्क ने क्रिएशन पे बैन नहीं करा। लाइक आप क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी जाहिर करना चाहते हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप बना सकते हैं ये कंटेंट, बट आप पब्लिश करने पे रोक है। ऐसा कंटेंट पब्लिश करने पे रोक है। थोड़ा अजीब सा साउंड नहीं कर रहा कि आप बना तो सकते हैं बट पब्लिश नहीं कर सकते? इसका मतलब क्या हुआ? तो समझे, ये तो ऐसे समझिए आप कि ये जो लॉ है डैनिश गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये डैनिश गवर्नमेंट की टेरिटरी तक ही लिमिटेड है। उसके बाहर अगर सर्वर, जो आपका सर्वर बाहर पड़ा है डैनिश गवर्नमेंट की टेरिटरी के बाहर, डैनिश टेरिटरी के बाहर, तो दीज लॉ वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस। ठीक है, इंडिया में बात करते हैं, क्या इंडिया में ऐसा कोई लॉ है भी और नहीं भी? मतलब देखिए, एग्जॉस्टिवली जो चीज़ें कवर करें ना, ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट आर्टिकल 21 के अंदर हम प्रीवियसली इन सब की बातें करते हैं, राइट। कॉपीराइट रिलेटेड लॉज हैं, ट्रेडमार्क रिलेटेड लॉज हैं हमारे पास। एंड इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के फेवर में भी स्टेटमेंट दी थी कि उनकी कंसेंट के बिना उनका वॉइस, उनका वीडियो आप नहीं यूज़ कर सकते कमर्शियल पर्पस के लिए। एंड इवन इंडिया में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर के द्वारा एक बिल प्रपोज किया गया है। एक्चुअली उस पर डिबेट होना अभी पेंडिंग है। तो बिल का नाम है शायद प्रिवेंशन एंड क्रिमिनलाइजेशन बिल। तो अभी इंडिया में एज इफ लॉ के रूप में बनना अभी बाकी है, बट आई मीन पेंडिंग तो है ये बिल, है ना। बट दोस्तों एक बात समझनी है बिफोर आई डिस्कनेक्ट दिस वीडियो। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं अगर इंडिया कल को ऐसा कोई लॉ बनाने की कोशिश करता है? तो दोस्तों देखिए, हमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 को जोड़ के देखना पड़ेगा। आर्टिकल 19 तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है ना, कि मेरा जो राइट है, मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो मेरा राइट है, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं कुछ ऐसा भी नहीं बोल सकता कि जिससे कि सपोज़ करें कि मैं शाहरुख की कॉपी करती हूँ, तो मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे उनको इनकन्वीनियंस हो जाए, है ना, उनकी डिग्निटी पे अफेक्ट हो जाए, है ना। तो दैट मीन्स कि इन दोनों को बैलेंस करके हमें लॉ बनाना पड़ेगा। कल को इंडियन गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड डिग्निटी ऑफ द पर्सन, दोनों को बैलेंस करते हुए लॉ बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हम एक्सप्रेशन, अगर मैं कहूँ एक्सप्रेशन और इम्पर्सनेशन, दो वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, वेरी केयरफुली आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, आपको समझना होगा। देखिए, एक्सप्रेस करना अलग चीज़ है, इम्पर्सोनेट करना अलग चीज़ है। देखिए, आप समझेंगे कि क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कॉपी कर रही हूँ जी SRK की, और एक फ़नी वे में कर रही हूँ, है ना। दैट इज़ आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ एज SRK। बट एक है कि मैं इम्पर्सोनेट कर रही हूँ, मैं उनको ऐसा कॉपी कर रही हूँ कि इट सीम्स लाइक कि ये तो SRK ही है ना। तो दैट थिंग, फॉर दैट पर्पस आई नीड टू सीक हिज परमिशन, और मैं कोई कमर्शियली उनका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट थिंग इज़ नॉट अलाउड। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू फ्रेंड्स।